हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की जो कैप्रिकॉर्न साइन है। और कैप्रिकॉर्न साइन में हम ये देखेंगे कि जो राहु का गोचर है ये किस तरह से प्रभावित करता है कैप्रिकॉर्न वालों को, मकर राशि वालों को। वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मकर राशि है इसके ठीक इस समय थर्ड हाउस में राहु का गोचर हो रहा है। और जो राहु का गोचर है थर्ड हाउस पराक्रम का माना जाता है, और जहां पर राहु होते हैं उसी घर को अपना घर मान लेते हैं। तो चूंकि 3, 6 और 11 में जो राहु का जो ट्रांजिट होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे घर से संबंधित ये है कि वहां पर पराक्रम भी बढ़ा हुआ है और साथ साथ में स्किल भी इनका बहुत अच्छा हो रखा है मकर राशि वालों का। तो इस समय ये जो भी सोच रहे हैं और जो ये कार्य को कर रहे हैं उनमें इनको सफलता मिलनी ही मिलनी है। इसलिए मिलनी है क्योंकि इनका सोचना भी ठीक है और जो ये कार्य करने की जो दिशा है वहां पर भी स्पष्ट रूप से ये बात कर रहे हैं। तो ये राहु का जो परिभ्रमण होता है वो कई प्रकार से इनको ऐसी रॉयल्टी दे देता है जिससे इनका दिखना भी अच्छा होता है, इसको दिखते भी अच्छे हैं और इनका कार्य कार्य करने का जो मेथड होता है वो भी इनके साथ में अनुरूप हो जाता है। तो ये इस तरह से वो ये कहते हैं इस समय कि मैंने बेस्ट दिया है अपना और मेरी ये अच्छी रॉयल्टी है। इस तरह से जो इनकी लॉयल्टी है वो भी झलकती है, इसकी रॉयल्टी भी झलकती है और साथ साथ में इनका जो बेस्ट जो इनका एक्ट होता है, जो इनके कार्य होते हैं वो भी बेस्ट तरीके से इस समय होते हैं क्योंकि राहु का गोचर थर्ड हाउस में है। अब मैं कहूंगा कि मकर राशि वाले इस तरह से इस समय प्रोग्रेसिव होंगे और उनको एक एक इस समय एक ऐसा नेचर इनका बन गया है कि यदि ये कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर इस समय ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे तो ये चाहिए, कि मुझे ये स्टेटस चाहिए, या मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे को इतना इसमें पर एनम जो है मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। दूसरा, ये इस समय अपने ओवरबर्डन के लिए भी कहीं पर भी बात कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी के फील्ड में हो, चाहे व्यापार के फील्ड में हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो। इस समय ये अपनी बातों को आगे कहने में ये बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे और कहेंगे कि भाई ठीक है, ये चीजें जो है मेरा पोर्टफोलियो कहता है, इस तरह से मेरे कार्यों के अंतर्गत आता है और इन कार्यों को करना मेरा दायित्व है। इसके अलावा जो ये कार्य हैं ये मेरे दायित्व के अंतर्गत नहीं आते, इनको मैं नहीं कर सकता, इनको ये आप करेंगे, ये इस तरह से करेंगे। डिस्कशन भी बहुत अच्छा होगा, साथ साथ में उसमें क्लैरिटी भी अच्छी होगी और साथ साथ में उसके डिसीजन जो होंगे वो भी बहुत अच्छी तरीके से इनके सामने आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो वर्क प्लेस है उसमें भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें जो है अपना अपना थीम दे रहे हैं कि वर्क को कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, एक अच्छा अटेंशन वहां पर दे रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि जो थर्ड हाउस है उससे संबंधित स्किल से संबंधित होता है, कम्युनिकेशन से संबंधित होता है और इस तरह से लोगों को जो एक लोगों के साथ में जो बांटता है या अपनी जो चीजें लोगों के सामने रखनी है, ये एक अच्छी लीडरशिप होना, एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करना और साथ साथ में अपनी बातों को दूसरे लोगों को समझाना, ये सारी चीजें चल रही हैं। क्योंकि इस समय जो राहु का गोचर चल रहा है वो चल रहा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है शनि का। अब देखिए, शनि इन्हीं की राशि के लॉर्ड है, जो शनि है इनके राशि के लॉर्ड भी हैं और उसी नक्षत्र में इस समय जो है राहु भी विचरण कर रहे हैं। तो जो इनकी राशि पे प्रभावित जो हाउसेस हैं वो एक है थर्ड हाउस, दूसरा जो इनका सेकेंड हाउस और तीसरा इनका अपना लग्न। ये तीनों की तीनों अच्छी तरह से प्रभावित हैं और ये डोमिनेट रोल भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो इनकी थिंकिंग है वो भी अच्छी चल रही है और कई मतलब ये समय ये समझ रहे हैं कि नहीं यार, मुझे जीवन का जो स्टाइल है, जीवन के जो मेथड्स हैं, जीवन का जो स्वरूप है, जीवन का जो मूल्य है, जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, उसको ये समझने लग गए हैं अब। और ये अब हर चीज को बोलने के लिए, हर चीज को करने के लिए और हर चीज का जो इनका अपना जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता जा रहा है कि राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय चल रहा है, जो नक्षत्र है शनि का। तो शनि की डोमिनेंट पावर इनके पास में है और साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो अच्छी स्ट्रेंथ है इसमें
इसमें जो है इनका इनका वो क्षेत्र बड़ा हुआ है जिस क्षेत्र से एक कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनमें अंदर से विश्वास बना हुआ है कि ये कार्य पूर्णता की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक लीडरशिप क्वालिटी होना, अपनी चीजों को रखना, अपनी चीजों को बातों को रखना, ये अच्छी बात है। और दूसरा जो इनका एक पहले जो इनका नेचर था, अभी कुछ दिनों पहले जो नेचर था एडजस्टमेंट करने का था। चलो ऐसा हो गया कोई बात नहीं, चलो ये हो गया कोई बात नहीं, चलो इसने ज्यादा पैसे ले लिए कोई बात नहीं, चलो ये पैसे उठा दिए यहाँ से कोई बात नहीं। अब नहीं है, इस समय नहीं है। इस समय तो ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने कैसे कर दिया या ऐसा नहीं, ये कैसे हो गया ये सारी चीजें। पहले लीव इट की बात थी, अब लीव इट की बात नहीं है। अब ये है कि वहां पर जो जजमेंटल पावर इनके पास आई हुई है इस समय, और उसी का फायदा इनको उठाना भी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर इनको ये भी देखना पड़ता है कि कहीं पर कोई बात इतनी न कही जाए कि दूसरे दूसरे लोगों को ज्यादा ही बुरा लगे और एकदम से वो फालतू फालतू भाव में अपने अंदर से ऐसी ऐसी चीजें इनके प्रति दिखाएं कि जो कि एक शत्रु भाव उनके साथ में हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं बताऊंगा कि जो 16 मार्च 2025 तक तो ये स्थिति बनी हुई है। उसके बाद की जो स्थिति है 16 मार्च 2025 के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे राहु। अब राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का मतलब है कि वो नक्षत्र होगा बृहस्पति का, वो नक्षत्र होगा गुरु का। तो गुरु के नक्षत्र में जब जाएंगे राहु तो गुरु की तरह एक्ट करने लगेंगे। तो ये 16/3/2025 होगा। और अभी तो इनके जो नेक्स्ट हाउस में जाने का अभी वक्त तब आएगा जबकि मई आएगी। तो ये अभी उसी थर्ड हाउस में है और यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु के स्वभाव के अंतर्गत भी रहेंगे। वही वाली बात होगी कि पटरी बिछा रखी है, रेलवे लाइन बिछा रखी है और रेलवे लाइन पर जो है वहां पर चलना ही चलना है। तो वहां पर जो गुरु ने रेलवे लाइन पटरी बिछा रखी है और उस पर जो है राहु चल रहे हैं। तो राहु चल रहे हैं तो उसका सारा सारा श्रेय जाता है गुरु को, सारा सारा श्रेय जाता है जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वभाव के अंतर्गत ही वहां पर राहु जो है एक्ट करेंगे और ये एक्ट जो है बहुत ही एक बहुत अच्छे रूप में यहाँ पर रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये था शनि का, जिसका राहु का दूसरे नक्षत्र में, मतलब पहले पहले हो गया। ये हमेशा रेट्रोग्रेड अवस्था में चलते हैं, बकरी अवस्था में चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले पहले आगे उत्तरा भाद्रपद, अब आगे पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो गया गुरु का। और इसके बाद जो इसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो 16 मार्च 2025 होगा उसमें इनके अंतर्गत जो आप में एक सेवा भाव का जो ये पहलू होगा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी नेचर को मेंटेन करेंगे। आपको इस स्टेटस में भी डेवलप होगा, स्पिरिचुअलिटी में भी डेवलपमेंट होगा, बोलने का तरीका भी आपका अच्छा होगा। साथ साथ में कुछ ऐसे लोगों का भी आज का साथ होगा जो कि आपके डिपार्टमेंट के हेड हों, जो कि अच्छे लोग हों और जिनसे आप बात करने में ये महसूस करें कि ठीक है ये मेरा स्तर है और मुझे इस स्तर को बनाए के मेंटेन करके रखना है। इसके साथ साथ में दूसरों को भी यदि आप इज्जत देते हैं उसी तरह से इस अवस्था में, इस स्टेटस में, इसमें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में सेवा भाव, क्योंकि शनि की ही आपकी राशि है मकर राशि, तो सेवा भाव भी आप में होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में थोड़ा बड़ों को, अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं, चाहे जो आपके भाई बड़े हैं, चाहे आपकी बहनें बड़े हैं, जो भी बड़ा है उसको इज्जत देना। साथ साथ में जो माता पिता को भी इज्जत देना, ये सारी चीजें मकर राशि वालों के लिए बेहद जरूरी भी हैं। और मुझे लगता है कि इनको अच्छा वातावरण ही अच्छा लगता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि परेशान रहते हैं कि क्योंकि कई तरह से जो वहां पर माँ बाप की भी गलती होती है, भाई बहनों की भी गलती होती है, और उनको इस तरह से नकारना, ये तो अलग थलग रखना, ये भी मकर राशि वालों को अच्छा नहीं लगता है। एक सोलिटरी लाइफ जीना उसको अच्छा नहीं लगता। उनको तो चाहिए कि लोग भी प्रशंसा करते रहें और उनके कार्य वो अपने अच्छे करते रहें और साथ साथ में लोगों की प्रशंसा भी उन्हें मिलती रहे, नेम एंड फेम भी उनके लिए मिलता रहे। तो ये था। और उसके बाद मैं यदि आपको आगे का ट्रांजिट दिखाना चाहूं तो राहु एक और नक्षत्र को बदलेंगे और वो नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद के बाद जो नक्षत्र होगा वो होगा शतभिषा नक्षत्र। अब शतभिषा नक्षत्र में जब ये आएंगे तो उस समय इनकी स्थिति आ जाएगी ठीक ठीक जो है दूसरे भाव में राहु का संचरण हो जाएगा, मकर राशि से ठीक दूसरे हाउस में होगा। तो ये यहाँ पर से मुझे ऐसा लगता है कि राहु केतु उस समय अष्टम में भी होंगे।
कुछ ये शिफ्टिंग भी उस समय कार्य हो सकते हैं और कोई नए स्टेटस के लिए, हायर स्टेटस के लिए यदि आप अपने ऑफिस को भी मॉडेस्ट बनाना चाहिए तो वहां पर ऐसी स्थिति भी जागृत हो रही है। इसके साथ साथ में आप जो है आपका जो आप जो बोलेंगे वो उसका प्रभाव भी होगा और दूसरों के ऊपर आप प्रभाव भी डालेंगे। इस तरह से सतभिषा नक्षत्र, क्योंकि वहां पर शनि का ही नक्षत्र होगा, शनि के ही स्वभाव के अनुसार आप जो है पूरी तरह से कंप्लीट तरह से चेंज होंगे और वहां पर जो आपका प्रभुत्व होगा वो देखने लायक होगा। कॉन्फिडेंस एक हायर लेवल का होगा और साथ साथ में आपके जो पैसे कमाने का जो जरिया होगा वो भी एक खुल के सामने आएगा। और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट भी जहां पर आप करेंगे वो भी एक अच्छा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा पैसे को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है कि कहाँ से उसका जो आपको रिटर्न आनी है वो ज्यादा अच्छी आए। तो इस तरह से जो जो ये राहु का जो संचरण है, राहु का जो 3 नक्षत्रों में गोचर है वो मकर राशि को बेहद प्रभावित कर रहा है। और मुझे लगता है कि मकर राशि वाले अब जो 2025, 26, 27 का जो वक्त है, जो टाइम है, जो जो अंतराल है, इस अंतराल में काफी कुछ मेहनत भी करेंगे और इनको एक हायर स्टेटस भी मिलेगा। जीवन की एक नई कहानी गढ़ते हुए मुझे लगता है कि ये एक ऊंचाइयों तक पहुंचने के प्रयास जो इनके जारी रहेंगे, क्योंकि राहु भी सपोर्ट कर रहा है, शनि भी सपोर्ट कर रहा है, बृहस्पति भी सपोर्ट कर रहा है और सपोर्टिंग जो सारे जो जितने भी प्लेनेट्स हैं वो इनको बहुत बेहद रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। बस अब इनको यही है कि पटरी तैयार है और गाड़ी चलानी है, तो कैसे गाड़ी चलेगी और किस तरह से उसका सारी चीजें होंगी, माइंड को सेटअप करना और आगे बढ़ना। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने हॉरोस्कोप को मुझे भेज सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप को देखेंगे, आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या है, आपकी गोचर कुंडली क्या कहती है, आपकी नवांश कुंडली क्या कहती है, और उनसे सभी से एक विश्लेषण आपके ओवर फोन आपसे वार्ता की जाएगी और मुझे लगता है वो वार्ता आपको अच्छी भी लगेगी। पूरे संतुष्टि के पॉइंट तक आपके साथ बात करते रहेंगे और बताएंगे कि आपके लिए समय अनुकूल कब आ रहा है और अनुकूलतम समय में आपको क्या करना चाहिए, साथ साथ में उन दशाओं के उपाय भी बताएंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।